नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। हरे कृष्ण। इस सत्र में हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बाल चापल्य की कथा सुनेंगे और विश्व रूप का संन्यास। मुख्य रूप से श्री चैतन्य भागवत की कथा होगी और कुछ बाल चापल्य की चर्चा कृष्णदास कविराज गोस्वामी किए हैं आदि लीला के 14वें परिच्छेद में, उसकी चर्चा भी की जाएगी। तो अभी हम चैतन्य चरितामृत से चैतन्य महाप्रभु की कुछ बाल लीलाओं की चर्चा करते हैं। इसके बाद फिर चैतन्य भागवत की कथा करेंगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब एकदम छोटे मासूम बच्चे थे तो उसी समय से अपने माता पिता सची और जगन्नाथ को अपने लीलाओं से प्रभावित करते रहे। एक बार की घटना का वर्णन करते हैं। बाल्य लीलाए आगे प्रभुर उतान शयन, पिता माता देखाई लचिन्ह चरण। एक बार महाप्रभु ऐसे उतान सोए हुए थे। उतान का मतलब मुंह ऊपर करके और कभी कभी हाथ और पैर जैसे बच्चे उछालते हैं वैसे पैर उछालते हुए अपने माता पिता को अपना चरण दिखाए। गृहे दुई जन देखी लघु पद चिन्ह, ताहा ते ध्वज बज शंख चक्रमीन। देखिया दोहारे चिते जन्मिल विस्मय, कार पद चिन्ह घरे ना पाए निश्चय। जब एकदम छोटे थे, चल नहीं पाते थे, उस समय की घटना है कि अपने घर में छोटे छोटे चरण चिन्ह देखे जिसमें ध्वज वज्र शंख चक्र और मछली का चिन्ह था। ये दोनों आश्चर्य से चकित होकर आपस में बात करते हैं। मिश्र जी कहते हैं कि बाल गोपाल अच्छे शीला संगे। जो हमारे यहाँ लड्डू गोपाल हैं, जो हमारे यहाँ शालिग्राम है, तो शालिग्राम के अंदर बाल गोपाल हैं, वही कभी कभी मूर्ति धारण करके खेलते हैं, इसलिए यह चिन्ह दिखाई दे रहा है। उसी समय माता सची सुनती है कि निमाई रो रहा है, क्रंदन कर रहा है। से ही क्षणे जागी निमाई करे क्रंदन, अंगे लैया सची तारे पियाई स्तन। तो माता सची दौड़ कर गई और अपने लाल को उठाकर स्तन पिलाने लगी। तब तक स्तन पिलाते पिलाते भगवान अपना चरण उछाल रहे थे। तब तक माँ की दृष्टि गई तो तुरंत मिश्र जी को बुलाई। कहीं देखिए ना, जो चरण चिन्ह हम देख रहे हैं घर में, वैसा चिन्ह इस बच्चे के पैर में है। देखिया मिश्रे रहिला आनंदित मति, गुप्ते बोलाइला नीलांबर चक्रवर्ती। धीरे से अपने ससुर अर्थात माँ सची के पिताजी को
मिश्र जी बुलाए और बुला करके सब कुछ बताए कि हम लोग देखते हैं कि इस घर में छोटे छोटे चरण चिन्ह है और वह चिन्ह हमारे बच्चे के पैर में है। चिन्ह देखी चक्रवर्ती बोले ना हसिया, लग्न गणी पूर्वे आमी राखिया छिलिखिया। वो कहे मैं पहले से ही लिख कर रखा हूँ। 32 लक्षण महापुरुष भूषण, यही शिशु अंगे देखिए ये सब लक्षण। महापुरुष का जो शरीर के अंदर लक्षण होता है 32 लक्षण, वो सब इस शिशु के अंग में है। मैंने इसकी गणना करके रखा है। 5 दीर्घ 5 सूक्ष्म 7 रक्त षडुन्नत, त्रिहर्ष पृथु गंभीरो 32 लक्षणो महान। महापुरुष के शरीर में 32 लक्षण है। नसा, नाक, भुजा, हनु, नेत्र और जानू, ये 5 दीर्घ होते हैं। नाक, भुजा, हनु, हनु मतलब नेत्र और जानू, ये 5 दीर्घ होते हैं। और त्वचा, केश, उंगली पर्व, दंत और रोम, ये 5 सूक्ष्म होते हैं, पतले होते हैं। और नेत्र, पदतल, करतल, तालु, अधर और ओष्ठ एवं नख, ये 7 लाल होते हैं। वक्षस्थल, स्कंध, नाखून, नासिका, कटी और मुख, ये 6 उन्नत होते हैं, उठे हुए। ग्रीवा, जंघा और मेहन, मेहन निंग, ये 3 हर्ष होते हैं। कटी, ललाट और वक्षस्थल, ये 3 विस्तृत होते हैं, चौड़े। नाभि, स्वर और सत्व, ये 3 गंभीर होते हैं। जो इन 32 लक्षणों से युक्त है वे महापुरुष है। मैं पहले ही इसकी गणना कर चुका हूँ। नारायण चिन्ह युक्त श्रीहस्त चरण, यही शिशु सर्वलोके करीबे तारण। यही तो करीबे वैष्णव धर्मेर प्रचार, इहा हईते हबे दुई लोकेर निस्तार। जिसको हम लोग सुबह के सत्र में सुन रहे थे, वृंदावन दास ठाकुर वर्णन किए हैं, उसी को सूत्र रूप में वर्णन कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। यह बालक वैष्णव धर्म का प्रचार करेगा और इसे दोनों कुल का निस्तार होगा। आप महोत्सव कीजिए, ब्राह्मणों को बुलाइए, भोज कराइए और कुछ दान दक्षिणा दीजिए। आज इस बच्चे का नामकरण हम करेंगे। आज शुभ लग्न है। महोत्सव कर सब बोला है ब्राह्मण, आज दिन भाल करीब नामकरण। सर्वलोक के करीबे ही धारण पोषण, विश्वम्भर नाम इहारे त प्रमाण। नीलांबर चक्रवर्ती उस बच्चे का नाम विश्वम्भर रखे। जगन्नाथ मिश्र और माता सची बड़े आनंद से उत्सव किए। कुछ दिनों के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु संक्रमण करने लगे, चलने लगे बकैया हाथ और पैर के बल से। तो इस तरह धीरे धीरे वो चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ने लगे। कभी कभी रोते थे तो स्त्रियां आकर उनको हरिनाम सुनाती। संक्रमण करते हुए विविध प्रकार की लीला करते थे। एक दिन की घटना का वर्णन कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। जब महाप्रभु चलने घूमने लगे और बोलने लगे, माँ से बात करने लगे, तब की घटना है। एक दिन सची खई संदेश आनिया, बाटा भरी दिया बोले खाओ तो बसिया। एक दिन कुछ दुग्ध का बना हुआ मिष्ठान, जिसको बर्फी जैसा है, संदेश खाने के लिए दिए और कही बेटा इसको खाओ। दे करके वो घर के कामों में लग गई। ये तब बोली गेला सची गृह कर्म करीते, लुकाइया लागिला शिशु मृतिका खाईते। इधर बालक निमाई उस बर्फी को छोड़कर मिट्टी खाने लगा। देखी सची माता धाइया, आइला करी हाय हाय, माटी काढ़ी लैया बोले माटी के ने खाए। तो माता सची देखी कि बेटा मिट्टी खा रहा है, तो दौड़ कर आई और हाय हाय करते हुए मिट्टी छीन ली और कही मिट्टी क्यों खा रहे हो। कांदिया बोले न शिशु के न कर रोष, तुम्ही माटी खाइते दिल मोर किवा दोष। महाप्रभु रोते हुए कहते हैं कि क्यों हम पर नाराज हो रही हो माँ, तुम तो हमको माटी खाने को ही दी ना। खई संदेश अन जतेक माटी र विकार, यह माटी से ही माटी की भेद विचार।
खई, संदेश, बर्फी, अन्न, जो कुछ भी है सब माटी से ही निकला है ना, धरती से। तो ये भी मिट्टी है और ये भी मिट्टी है। दोनों में क्या भेद है? माटी देह, माटी भक्ष, देखो है बिचारी, और बिचारे देह दोष की बलि ते पारी। छोटा सा बच्चा एक तत्व का निरूपण कर रहा है, सुनकर माँ सची चकित है। कहती हैं चकित होकर कि क्या बोल रहा है? बच्चा कह रहा है कि देखो माँ, यह शरीर मिट्टी से बना है, माटी ही इसका भोजन है। आप विचार करके देखो, बिना विचारे इस तरह दोष नहीं देना चाहिए। धरती से अन्न उत्पन्न होता है, धरती से घास उत्पन्न होता है, उन घासों को गाय खाती है, उससे दूध बनता है, उससे खई, संदेश, मिठाइयां बनती है। तो ये मिट्टी का ही विकार है ना। अंतरे विस्मित सची बलि ल तहारे, माटी खाईते ज्ञान जो के सिखाई ल तोरे। माँ भीतर से चकित होकर कहती है कि मिट्टी खाने वाला ज्ञान जो तुमको किसने सिखाया? माटी र विकार अन्न खाइले देह पुष्टि है, माटी खाइले रोग है देह जाय क्षय। मिट्टी से बना हुआ अन्न, संदेश, दूध आदि खाने से शरीर पुष्ट होता है, और डायरेक्ट मिट्टी खाने से देह में रोग होता है। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण देती हैं कि माटी र विकार घटे पानी भरी आनी, माटी पिंडे धरे जबे सोखी जाए पानी। देखो, कह रहे हो कि मिट्टी का ही विकार है अन्न, मिट्टी का ही विकार है दूध। तो मिट्टी का ही घड़ा बनता है, और जब उसको आग में तपा कर पका दिया जाता है तो ऐसे घड़े के अंदर पानी रखा जाता है तो पानी टिकता है। लेकिन डायरेक्ट इस धरती पर पानी डालो सूख जाएगा। आत्म लुकाई थे प्रभु बलिला तहारे, तब अपने को छिपाते हुए महाप्रभु बोलते हैं, आगे के नैया माता ना सिखाइला मोरे। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो समझता था कोई अंतर ही नहीं है इस मिट्टी में और मिट्टी के विकृत अन्न में। मिट्टी से बना हुआ अन्न और दूध में कोई अंतर ही नहीं है, आगे पहले क्यों नहीं सिखाई? एबे से जानी लाऊं मार माटी ना खाइब, अब जान गया, अब मिट्टी नहीं खाऊंगा। क्षुधा लगे जबे तबे तुम्हारा स्तन पीबो, जब हमको भूख लगेगा तो मैं तुम्हारा स्तन पीऊंगा। ये तो बलि जननी र कोले ते चढ़िया, स्तन पान करे प्रभु ईशत हंसिया। इतना कहकर महाप्रभु माँ सची के गोद में चढ़ गए और स्तन पीने लगे। इस प्रकार बाल भाव से अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए थे। यही मते नाना छले ऐश्वर्य दिखाए, बाल्य भावे प्रकटिया पश्चात लुकाए, बाद में फिर छिपा लेते थे। उन लीलाओं को जो वृंदावन दास जी विस्तार से वर्णन किए हैं, उसको एक एक प्यार में केवल सूत्र गणन कर रहे हैं। देखिए, जिसको सुबह सुने थे, अतिथि विप्रेर अन्न खाइल 3 बार, पाछे गुप्त से ही विप्र करिल निस्तार। एक अतिथि ब्राह्मण जो मिश्र जी के घर में आया, उसका 3 बार भोग लगाया हुआ अन्न खाए और बाद में अपने स्वरूप का दर्शन कराए। इसको हम लोग कितना विस्तार के साथ पढ़े, और इसको एक प्यार में कहते हैं। ये दूसरी घटना कहते हैं, चोरे लैया गेला प्रभु के बाहिरे पाइया, तारस कंधे चढ़ी आईला तारे भुलाइया। एक बार चोर लोग उनको लिए अपने कंधे पर चढ़ाकर, सोचे कि बाहर ले जाकर जंगल में या घर में इसका आभूषण ले लेंगे, लेकिन उनके कंधे पर घोड़ा बनाकर खूब गांव घूमे और फिर अपने घर आ गए। व्याधि छले जगदीश हिरण्य सदने, विष्णु न नैवेद्य खाइला एकादशी दिने। एक बार व्याधि के छल से जगदीश और हिरण्य के घर में विष्णु नैवेद्य खाए, भगवान को जो भोग अर्पित किया था उसको खाए। चैतन्य भागवत में कथा है कि जगदीश और हिरण्य नामक 2 ब्राह्मण थे, दोनों सगे भाई, बड़े पंडित विद्वान, और महाप्रभु के घर से थोड़ा सा निकट में ही दक्षिण पूरब की ओर रहते थे। एकादशी का दिन था, तो सब वैष्णव लोग उस दिन उपवास करते हैं या फलाहार करते हैं। तो श्री महाप्रभु को नैवेद्य दिखाने की इच्छा हुई। नैवेद्य माने जो रोटी, सब्जी, चावल, पकवान, मिठाई, जो अन्न का बना हुआ है, उसको खाना चाहते थे। उनके घर में तो एकादशी प्रसाद बना था।
प्रायः जब दुखी होते रोते थे तो उनको प्रसन्न करने का उपाय था कीर्तन, भगवान के नाम का उच्चारण। लेकिन उस दिन कुछ भी उच्चारण करो चुप ही नहीं हो रहे थे, रोते 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 रहते थे। जब सब लोग पूछने लगे बेटा तो क्या किया जाए तुमको, क्यों नहीं शांत हो रहे हो, क्यों नहीं शांत हो रहे हो, तब कहे कि जगदीश पंडित के घर, हिरण्य पंडित के घर भोग लगा है, बहुत सुंदर भगवान विष्णु को भोग लगाए हैं तरह तरह के पकवान, और यदि वो लाकर मुझको खिला देंगे ना तो मेरा रोग दूर हो जाएगा। तब मिश्र जी भेजे हिरण्य और जगदीश के पास। लोग सबको आश्चर्य हो गया, अरे आज एकादशी है और हमारे घर में विष्णु को नैवेद्य प्रस्तुत हुआ है, बालक कैसे जान गया, इतना छोटा बच्चा। अवश्य इसमें कोई वैष्णवी ये दैवी शक्ति है, तो जिसके कारण ये जान गया। तो वे लोग नैवेद्य द्रव्य लाए और उनको खिलाए, शरीर स्वस्थ हो गया। निकट ही घर है जगदीश और हिरण्य पंडित का, लगभग 1 कोस दक्षिण पूर्व की ओर। शिशु के लिए इतने दूर की बात जान जाना कितना कठिन है। सबको आश्चर्य हुआ कि भगवान है। शिशुगण लय पड़ा सिर घर, चोरी करे द्रव्य खाए मारे बालक के। जैसे भगवान कृष्ण माखन चोरी करते थे, वैसे चैतन्य महाप्रभु भी दूसरे के घर में कुछ जाकर चुराते थे बच्चों को लेकर, और सोए हुए बच्चों को मारते भी थे। केने चोरी कर केने मारह शिशुरे, माँ पूछती हैं। केने पर घर जा किवा नहीं घरे, क्या घर में कमी है कि तुम दूसरे के घर जाते हो। सुनी क्रोध हैया प्रभु घर भीतर जाइया, घरे जत भांड छिल फैली ल भांगिया। घर में जितना बर्तन था सबको उठा उठा कर फेंकने लगे। तब माँ सच्ची संतोष कराई, समझाई कि बेटा ये अच्छे आदमी का काम नहीं है, तुम जो व्यवहार कर रहे हो ना, समाज में तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी, बाद में तुम्हारे विवाह में बड़ा अड़चन आ जाएगा, ऐसे मत करो। कभी मृदु हंसते कैला माता के ताड़न, कभी अपने कोमल हाथों से माँ को भी मार देते थे। एक दिन माँ को ऐसे मारे और माँ मूर्छित हो गई, जानबूझकर ऐसे मूर्छित हो गई। और जब माँ को होश ही नहीं है, दांत लग गया, तो महाप्रभु रोने लगे। आसपास की स्त्रियां दौड़ कर आई तो कहेगी लो अब तो कुछ करना पड़ेगा, पूजा पाठ, जाओ लाओ मार्केट से, बाजार से नारियल लाओ, रोरी लाओ, पूजा का सामान, फूल लाओ, अगरबत्ती लाओ, सब पूजा करना पड़ेगा। तो कहेगी ठीक है मैं तुरंत लेकर आता हूँ। जेव बाहर गए, 2 नारियल लेकर आ गए, तुरंत सारा सामान। सब चकित हो गई, कहाँ से ला दिए। कभू शिशु संगे स्नान करिल गंगाते, कन्यागण आइला तहा देवता पूजीते। कभी कभी गंगा स्नान करने जाते तो वहां ब्राह्मण लोग आते थे स्नान करने, स्त्रियां आती थी, कुंवारी लड़कियां आती थी, सबको परेशान करते थे। यह महाप्रभु की अद्भुत लीला है, सबको आकृष्ट करते थे, किसी को बुरा नहीं लगता था। गंगा स्नान करी पूजा करीते लागिला, कन्यागण मध्य प्रभु आसिया बसिला। गंगा स्नान करके जब लड़कियां गंगा देवी की पूजा, दुर्गा देवी की पूजा करती थी या भगवान शिव की पूजा करती थी, प्रायः कुंवार लड़के लड़की भगवान शिव की आराधना करते हैं, अंबिका देवी की, कात्यायनी दुर्गा देवी की, क्योंकि वो मन प्रसन्न वर या पत्नी देते हैं। कन्यार कहे आमा पूजा आमी दिव बर, तो उन लड़कियों से कहते थे तुम लोग दुर्गा गंगा के चक्कर में क्यों पड़ी हो, हमारी पूजा करो ना, हम वरदान देंगे। गंगा दुर्गा दासी मोर महेश किंकर, तुम हमारी दासियों के चक्कर में पड़ी हो, गंगा और दुर्गा तो हमारी दासी हैं, और महेश शिव वो हमारा नौकर है। अपनी चंदन परि परेन फूल माला, अपने से चंदन लगा लेते थे और माला फूल पहन लेते थे। नैवेद्य काड़िया खान संदेश चाल काला, और फिर नैवेद्य उठाकर खाने लगते थे, केला खाने लगते थे। क्रोधे कन्यागण कहे सुना ये निमाई, ग्राम संबंध हो तुम्हें आमा सवार भाई। निमाई देखो गांव के संबंध से तुम हमारे भाई लगते हो, ये क्या व्यवहार कर रहे हो, हमारे साथ जो भी करो कोई बात नहीं।
लेकिन तुम देवता के समान को इस तरह से छू रहे हो। ना लो देवता सज ना करो अन्याय, देवता का समान न लो निमाई, मत अन्याय करो। प्रभु कहे मैं फोकट में थोड़े खा रहा हूं, मैं इसके बदले में तुमको वरदान दूंगा ना। प्रभु कहे तुम्हारा सवा के दिलाम यही बर, तुम्हारा सामान खाया तो देखो तुमको मैं वरदान देता हूं। तुम्हार सवार भरता हवे परम सुंदर, तुम लोगों का पति बहुत सुंदर मिलेगा। पंडित विदग्ध जुआ धन धनवान, 7 पुत्र हवे चिरायु मतिमान। तुम्हारा पति अत्यंत विद्वान, विदग्ध बुद्धिमान, जुआ नौजवान और धन्य धन्यवान, बहुत संपन्न होगा, सुखी समृद्ध। और 7 पुत्र होंगे, वे भी अत्यंत बुद्धिमान होंगे, मतिमान होंगे और दीर्घायु होंगे, चिरायु होंगे। वर सुनी कन्यागणे अंतरे संतोष, कन्यागण वर सुनकर तो भीतर से संतुष्ट है, लेकिन बाहर भर्सना करे करी मिथ्या रोष, बाहर से भर्सना करती हैं। क्या निमाई तुम क्यों ऐसा बोलते हो भैया, ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो, क्यों ऐसे बोल रहे हो, तुम देवता हो। तब मैं देवता हूं ना, गंगा मेरे चरणों का धोवन है, दुर्गा मेरी दासी है और शिव हमारा नौकर है। कौन कन्या पलाई ल नैवेद्य लाइया, एक कन्या एक लड़की अपना सामान लेकर भाग गई। तब उसको पुकारते हैं, तारे डाकी कहे प्रभु सक्रोध हैया। उसको क्रोधित होकर के बोलते हैं, यदि नैवेद्य ना देह हैया कृपणी, बूढ़ा भरतार हवे यार 4 सौतीनी। अगर तुम हमको नैवेद्य नहीं दे रही हो ना, तो मैं तुमको श्राप दूंगा, तुमको बूढ़ा पति मिलेगा और 4 सौत मिलेगी। इहा सुनीता सवार मने हैल भय, कौन किछु जाने की वा देवाविष्ट है। वो लड़कियां डर गई, बाप रे पता नहीं इस निमाई में कोई देवता होकर बोल रहा है क्या। कभी कभी कोई देवी की आराधना करता है या भूत प्रेत की आराधना करता है, तो उसके शरीर में भी उन देवताओं का, देवी का अथवा उत्प्रेत का आवेश हो जाता है। ऐसा देखा जाता है समाज में, प्राय ये ओझा लोग, तांत्रिक लोग इस तरह के आवेश में हो जाते हैं। तो ये देवाविष्ट है क्या निमाई, पता नहीं देवता होगा, इस तरह की बात बोल रहा है तो कुछ अनिष्ट हो सकता है। आनी या नैवेद्य तारा सन्मुखे धरी ले, अरे भैया साप मत दो, लो खाओ, खाइया नैवेद्य तारे इष्ट बर दिला। तब जब ला कर दे दी तो उसको खाए और खाकर इष्ट बर दिया। हाँ, अब तुम्हारा पति खूब सुंदर मिलेगा, पंडित विदग्ध जुआ धन्यवान, जो पहले वरदान दिए वो सब दे रहे हैं। यही मत चापल्य सब लोके र देखाए, दुख कारो मने नहे सभे सुख पाए। इस तरह चंचलता दिखाते थे, किसी को बुरा नहीं लगता था, सबको सुख मिलता था। जैसे ब्रज में भगवान चंचलता करते गोपियों के साथ, तो सामने तो कुछ भर्सना करती, लेकिन चाहती थी कि कृष्ण हमारे घर आवे, हमारे माखन चोरी करें या हमारे रास्ते में छीना छोड़ी करें, सब चाहती थी। एक दिन बल्लभाचार्य वहां के पंडित थे, जिनकी कन्या थी लक्ष्मी, जो बाद में चैतन्य महाप्रभु की पत्नी बनी। वो देवता पूजने आई, गंगा स्नान करके वो अकेले आ रही थी, दूर से देख लिए महाप्रभु, अकेले उसके पास गए। साहाजी के प्रीति दुहार करी ल उदय, दोनों एक दूसरे को देखे तो बाल्य भावे क्षण तनु हईल निश्चय। दुहा देखी दुहारे चिते हईल उल्लास, दोनों को देखकर उल्लसित हैं। देव पूजा छले कैल दुहे प्रकाश, देवता के पूजा के बहाने दोनों आपस में एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। आगे तो महाप्रभु ही टोकते हैं। प्रभु कहे आमा पूजा आमी महेश्वर, हमारी पूजा करो, मैं महेश्वर हूँ, हमारे पूजिले पावे अभिप्सिप्त वर, जो तुम्हारी इच्छा है वह वरदान तुमको प्राप्त होगी, मेरी पूजा करो। इस तरह कहकर जब महाप्रभु खड़ा हो गए सामने, लक्ष्मी तार अंगे दिल सब पुष्प चंदन, लक्ष्मी चंदन जो ली थी देवता पूजा के लिए, वो चंदन लगाई, माला भी पहना दी। मालिकार माला दिला करीला वंदन, माला पहनाकर उनके चरण को छूकर प्रणाम की।
प्रभु तार पूजा पाइया हासिते लागिला, उसके द्वारा पूजा प्राप्त करके हंसने लगे। श्लोक पढ़ करके उसके भाव को अंगीकार किए। श्लोक पढ़ी तार भाव अंगीकार कैला। तो श्लोक बोल रहे हैं भागवत के, संकल्पो विदितः साध्यो भवती नाम दर्शनम मयानुमोदित सोसौ सत्यो भवितुम अर्हति। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 22वां अध्याय का है, 25 नंबर का श्लोक। जब गोपियां जमुना में स्नान करके कात्यायनी देवी की पूजा करती थी, चीरहरण भगवान किए थे। चीरहरण के बाद गोपियों के प्रति यह श्लोक बोले थे, हे साध्वीगण, तुम सबकी पूजा का तात्पर्य मैं जान गया हूं, तुम्हारा क्या लक्ष्य है, इससे मुझे विशेष आनंद की प्राप्ति हुई है, मैं इसको जानता हूं। मया अनुमोदित, मेरा अनुमोदन है तुम्हारी इस पूजा के लिए, तुम्हारी अभिलाषाएं निश्चित ही सिद्ध होने जोग है। सत्यो भवितुम अर्हति, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। मतलब आगे शरद पूर्णिमा को मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा। और गोपियां जमुना में स्नान करती और देवी के सामने कात्यायनी देवी की पूजा करती और रोज वरदान मांगती, मंत्र बोलती थी। कात्यायनी महामाये महाजोगी नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे देवी, हे कात्यायनी, हे महाजोगिनी, हे अधीश्वरी, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारे ऊपर कृपा करो। क्या, किस रूप में कृपा? तो नंद गोप का बेटा हमारा पति हो, यह वरदान मांगती थी। एई मत लीला दुहे करी गेला घरे गंभीर चैतन्य लीला की बुझीते पारे। यह है चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत बाल लीला, और इस गंभीर रहस्यमय लीला को कौन व्यक्ति समझ सकता है। चैतन्य चापल देखे प्रेमे सर्वजन, सची जगन्नाथ देखे देन उलाहन। इस प्रकार उलाहना भी देते थे। तो इन सब प्रसंगों को, इन कथाओं को कृष्णदास कविराज गोस्वामी अति संक्षेप में कह रहे हैं, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर इसका विशेष वर्णन किए हैं। तो जो लीलाओं को सूत्र रूप में वर्णन किए हैं उसको मैं चैतन्य भागवत से पढ़ूंगा। एक बार माता सची और जगन्नाथ मिश्र आपस में चर्चा करके निर्णय लिए कि इसको पढ़ाना नहीं है, ये पढ़ लेगा तो फिर विश्व रूप की तरह हो जाएगा। उस समय उच्छिष्ट त्यक्त हाड़ी के ऊपर बैठे, इसको एक श्लोक में लिखते हैं, लेकिन वहां पर बैठकर तत्व का उपदेश किए। धीरे धीरे गौरांग बड़ा होने लगे। अभी चैतन्य चरितामृत में सुने कि बिल्कुल छोटे थे, धीरे धीरे बढ़े। माँ के संदेश मिष्ठान को मिट्टी का विकार कहकर तत्व उपदेश किए और बालिकाओं के साथ गंगा तट पर छिड़खानी इत्यादि किए। अब यहाँ देखिए, जब थोड़ा बड़े होने लगे तो मिश्र जी उनको पढ़ने में लगाए। पढ़ने के लिए उनको हाथ में स्लेट पेंसिल दिए, खली। शुभ दिने शुभ क्षणे मिश्र पुरंदर हाथे खड़ी पुत्र दिले न विप्रवर। हाथ में खड़ी दिए, स्लेट दिए लिखने के लिए, और इसके बाद उनका चूड़ाकरण हुआ, उनका कर्ण छेद इत्यादि करके जब पढ़ना प्रारंभ किए तो 3 दुई तीनेर पढ़िला सर्व फला, 2-3 दिन में ही सारा अक्षर ज्ञान कर लिए। निरंतर लिखे न कृष्णेर नाम माला। जब अक्षर का ज्ञान हो गया तो फल फल घर घर ये जब लिखाने लगे, मिश्र जी सिखाने लगे, तो ऐसा नहीं लिखते थे फल फल घर घर, चल चल, ये सब नहीं। अब जब अक्षर ज्ञान हो गया तो राम कृष्ण मुरारी मुकुंद बनमाली, अहर्निश लिखे न पढ़े न कुतूहली। नाम लिखने लगे, नाम लिखते थे। पिताजी चकित, सब लोग, राम कृष्ण मुरारी गोविंद बनमाली गिरवरधारी, अहर्निश लिखे न पढ़े न कुतूहली। शिशु गण संगे पढ़े बैकुंठेर राय, परम सुकृति देखे सर्व नदी आए। क्या सौभाग्य था नदिया वासियों का कि ऐसे
पढ़वैया को देख रहे हैं कि माधुरी करी प्रभु कख गघ बोले, इतना सुंदर मधुर शब्द में बोलते थे। ताहा सुनी तेई मात्र सर्व जीव तोले, अद्भुत करे न क्रीड़ा श्री गौर सुंदर, जखन जे चाहे से ही परम दुष्कर। कठिन से कठिन चीज को तुरंत याद कर लेते थे। इनका विद्या विलास बहुत सुंदर वर्णन किए हैं वृंदावन दास ठाकुर। और कभी कभी ऐसी लीला करते थे कि एकदम सब लोग परेशान हो जाते थे, पूरे नवद्वीप वासियों को अपने तरफ आकृष्ट कर लेते थे। कहते थे कभी कभी आकाश से उड़िया जाए, पक्षी ताहा चाहे, वो उड़ने वाली पक्षी मुझको दो, ना पाइले कांदिया धुलाए गड़ी जाए, जमीन पर गिरकर मिट्टी में लौट कर आए, मुझको चाहिए, उसको पकड़ो, उसको पकड़ो। छने चाहे आकाश से चंद्र तारागण, फिर कहते थे मुझको चंद्रमा चाहिए, मुझको तारा चाहिए। हाथ पांव आछाड़िया करे कंदन, हाथ पांव पीट कर धरती पर रोने लगते थे। सांत्वना करे न सबे करी निज कोले, गोद में लेकर अरे बेटा वो नहीं मिलेगा, स्थिर करे विश्वम्भर देव देव बोले हाँ देंगे देंगे, ना अभी चाहिए अभी चाहिए, सबे एकमात्र आछे महाप्रतिकार। तो जब रोने लगते थे तो सब लोग निर्णय लेते तो आकाश का तारा तो मिलेगा नहीं, उड़ने वाली पक्षी तो पकड़ में आएगा नहीं, न चंद्रमा पकड़ में आएगा, लेकिन इसको चुप करने का उपाय है नाम कीर्तन। तो सब लोग तखन सोचते है चापल पसारी, हाथ पांव पीट करके जब लगते थे करने तो हरि नाम सुनिले तारे कांदे प्रभु आर, तब चुप हो जाते थे। जब सब लोग कीर्तन करते थे तो चुप, जो कीर्तन बंद करते ना हमको चाहिए हमको चाहिए, अरे बाप तो अब मुझको तारा चाहिए, मुझको चंद्रमा चाहिए, तब अब कौन चंद्रमा तारा देगा, चलो कीर्तन ही करते हैं। तो लोग कीर्तन करते थे तब ठीक है। तखन सुइस्त है चापले पासारी, तब चंचलता छोड़कर चुपचाप सुनते थे। बालकेर प्रीते सभे बोले हरि नाम, जगन्नाथ गृह हैल बैकुंठे धाम। बालक की चंचलता से सब लोग पागल होकर कीर्तन कर रहे थे। नहीं कीर्तन करने पर रोएगा, तारा मांगने लगेगा, तो अब इस डर के मारे कीर्तन करते थे। एक दिन सबे हरि बोले अनुछने, तथापि प्रभु पुनः करे न क्रंदन। एक दिन सब लोग कीर्तन कर रहे थे, लेकिन महाप्रभु इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे, सब बोलते अरे बाप, अरे निमाई सुनो, भाल करी नाचो यही हरि नाम गाई। देखो हम लोग कीर्तन गाते हैं, ढोलक बजाकर नाचो नाचो, ना सुने वचन कारो करे कंदन। किसी की बात नहीं सुनते थे, सब ही बोले रे बाप की इच्छा तुम्हारी क्या इच्छा है बेटा, बोलो बोलो क्या इच्छा है, क्या तुमको चाहिए। शेई द्रव्य आनी दिव ना कांदहार, जो चाहोगे वही देंगे, मत रो बेटा मत रो मत रो। प्रभु बोले यदि मोर प्राण रक्षा चाह, अगर हमारी रक्षा करना चाहते हैं तबे झट दुई ब्राह्मणेर घर जाह। अभी तुरंत निकट में दो ब्राह्मण रहते हैं, उनके घर जाओ, जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत, ये लोग ब्राह्मण है, पंडित है, विद्वान है, उनके घर में जाइए। तो वहां क्या है बेटा, एकादशी उपवास आजी जे दोहार, विष्णु लागी करिया छे जत उपहार। आज एकादशी है, सबके घर में फलहार बना है, सब उपवास कर रहे हैं, कोई निर्जला करता है, लेकिन वो हिरण्यदास और जगदीश बहुत पकवान बनाए हैं ठाकुर जी के लिए, अन्न का पकवान बनाए हैं, मालपुआ, खीर, पूरी, मिष्ठान, चावल, दाल, बड़ा, पकौड़ा, बहुत कुछ बना है। वो लाओ हमको, हम खाएंगे तब हम ठीक होंगे, उसको लाओ उसको लाओ उसको लाओ। एक कोस दूर पर वो घर था उनका, छोटा सा बच्चा रोते रोते लगा मांगने। विष्णु लागी करिया छे जत उपहार, ये सब नैवेद्य यदि खाई बार पाऊं, इसके अलावा मेरा कोई उपाय नहीं है। तब सब लोग सुने, कहे अच्छा हे न कथा कहे जई नहे लोक वेद, सबे ही हासेने सिनु शिशुर वचन, ये क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। तो आरे बोले दिवा बाप संबर कंदन, अभी रोना बंद करो, हम लाएंगे लाएंगे, नहीं अभी चाहिए अभी चाहिए। तो सब लोग कहे अच्छा ठीक है चलो। परम वैष्णव से ही विप्र दुई जन, वो दोनों परम वैष्णव थे और जगन्नाथ मिश्र जी के परम प्रिय मित्र थे, अभेद संबंध था। सुनिया शिशुर वाक्य दुई विप्रवर,
संतोषे गुणित हैल सर्व कलेवर। वे लोग जब सुने कि ये मिश्र जी का बेटा निमाई ऐसा कह रहा है, दुई विप्र बोले महा अद्भुत कहानी, शिशु रहे मौते बुध कबू नहीं सुनी। ऐसे छोटे बच्चे की बात तो मैं कभी सुना नहीं। ये कैसे जान गया, ये कैसे जान गया कि हम लोग पकवान बनाए हैं। निश्चित इसके अंदर गोपाल है, ठाकुर जी विराजमान है। ये शिशु देहे कीड़ा करे नारायण, हृदय बसिए जय बोलाय वचन। इसके अंदर भगवान नारायण है, इसीलिए बच्चा इस तरह की बात करता है। मने भावी दुई विप्र सर्व उपहार, आनिया दिले न करी हर्षित अपार। वो दोनों लाकर उपहार दिए। दुई विप्र बोले बाप खाओ उपहार, जो खाना है खाओ बाप खाओ। सकल कृष्ण स्वार्थ हैला अमार, आज हमारा भोग लगाना सार्थक हो गया। कृष्ण कृपा हैले मने बुद्धि होय, दास बिनु अनेर की बुद्धि कभू न है। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, साधारण व्यक्ति जो कर्मी ध्यानी ज्ञानी लोग हैं, बच्चे के बात पर विश्वास और उसमें भगवत बुद्धि नहीं कर सकते। ये तो केवल भक्त ही कर सकते हैं। भक्ति बिना चैतन्य गोसाई नहीं जानी, भक्ति के बिना ये नहीं जानते। अनंत ब्रह्मांड जार लोम कुपे गनी, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके एक रोम में रहता है, वही आज सची के यहाँ पुत्र बनकर आए हैं। अल्प अल्प किछु प्रभु खाई ल सवार, थोड़ा थोड़ा सब में से खाए और कुछ बच्चों को खिलाए। और इसके बाद हरि हरि बोलते थे, खाए आर नाचे प्रभु आपन कीर्तन। लोग कीर्तन गाते थे, नाचे थे। कथो फेले भूमि थे, काथो कारो गाय। कभी जमीन पर कुछ फेंक देते थे, कुछ किसी के देह पर फेंक देते थे। यही मत लीला करे तीर देशे राय। तीनों लोकों के स्वामी इस प्रकार की लीला कर रहे हैं। ए प्रभु र सर्व वेदे पुराने बखाने, हे न प्रभु खेले सच देवे रहोगे ने। जिसको सारा वेद पुराण भगवान के रूप में आराधना करता है, वही महाप्रभु खेल रहे हैं। सची के आंगन में धूल धूसरित हो जाते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी पढ़ते हैं तो उनके सुंदर गौरव बदन में शिलाही का चिन्ह दिखता है। लिखन कालीवर बिंदु शोभे मनोहर। गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, गंगा स्नान में अपने साथियों के साथ जाते हैं। नदिया के संभ्रांत लोग, बड़े बड़े पंडित विद्वान, बड़े सम्मानित सज्जन लोग वहां पहुंच जाते हैं। सवारे लैला प्रभु गंगा सवारे, छने डूबे छने भासे, नाना कीड़ा करे। बच्चों के साथ जाते थे और वहां डूब करके फिर निकलते थे। जल कीड़ा करे गौर सुंदर शरीरे, सबाकार गाय लागे चरने नीर। इतना विचित्र विचित्र लीला करते थे। गंगा में डूबकर जो नहाते थे, उनको मगर बनकर पैर खींचते थे। बड़े बड़े संभ्रांत विद्वान पंडित गंगा स्नान करने जा रहे हैं। वहां जा करके महाप्रभु उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उन व्यवहारों की चर्चा उलाहना के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। और ब्राह्मण लोग, स्त्रियां, लड़कियां सब जाकर जगन्नाथ जी के पास, सची माँ के पास उलाहना दे रही हैं। जैसे भागवत में उलाहना है, श्री कृष्ण के व्यवहारों की उलाहना गोपियां देती हैं माँ यशोदा से, वैसे मिश्र जी के पास उलाहना ब्राह्मण लोग दे रहे हैं और स्त्रियां लड़कियां दे रही उलाहना सची माँ के पास। सुना सुना उहे मिश्र परम बांधव। अरे मिश्र जी, आप तो हमारे निकटतम बंधु हैं, आप हमारे प्रिय हैं। आप सुनिए, तुम्हार पुत्रेर अन्याय कही सब। अब हम आपको आपके बच्चे का उत्पात सुनाना चाहते हैं। देखिए, भाल मत करी न पारी गंगा स्नान। आपका बेटा जब से गंगा स्नान करने जाने लगा ना, तब से हम ठीक ढंग से स्नान नहीं कर पाते हैं। क्या हो गया? अरे सुनो क्या करता है वो, कितना बड़ा उत्पात करता है। देखो, केह बोले जल दिला भांगे मोर ध्यान। जब हम गंगा स्नान करके तट पर ध्यान करते हैं तो जल फेंक देता है मुंह पर, हमारा ध्यान भंग कर देता है। आरो बोले कारो ध्यान करे यही देख। और दूसरा कहते हैं कि देखो क्या ध्यान कर रहे हो, कली जुगे नारायण मुई अवतेख।
कलयुग में साक्षात नारायण भगवान मैं हूं, मुझे देखो। किसका ध्यान कर रहे हो? किसका ध्यान कर रहे हो? इस कलयुग में मैं भगवान यहां अवतार लिया हूं, मुझको देखो ना। आंख बंद करके क्या ध्यान कर रहे हो? प्रकट मैं यहां हूं और मुझको नहीं देख रहे हो। केह बोले मोर शिव लिंग करे चूरी। जब हम गंगा स्नान में करते हैं, थोड़ा शिव लिंग रखे हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं, उसको चुरा लेता है। केह बोले मोरे लई पला या उतरी, मेरा उतरी है, मेरा धोती लेकर भाग जाता है। केह बोले पुष्प दुर्बा नैवेद्य चंदन, विष्णु पूजीवार सज विष्णु आसन, सारा पूजा का सामान लेकर भाग जाता है, या कभी कभी उसी पर बैठ जाता है। आमी करी स्नान देखा वैसे से आसन, जब हम स्नान करके निकलते हैं तो देखते हैं उसी आसन पर बैठा है। और सब खाई परी तरे करे न पलायन, सारा मिठाई फल खा लेता है, माला पहनकर भाग जाता है। चंदन वंदन जो रगड़ कर लाए हैं कि शिव जी पर लगाएंगे, वो सब अपने पहन लेता है। चंदन भी लगा लेता है, माला भी पहन लेता है, पंडित जी के आते आते भाग जाता है। ये देखिए उत्पात कर रहा है, पलायन कर देता है। आरो बोले तुमी के ने दुख भाव मने, दूसरा कह रहा है कि हमसे कहता है कि तुम क्यों चिंता कर रहे हो, जान लागी कैला से खाईला अपने, जिसके लिए तुम आराधना कर रहे हो वही तो खाया है, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम जिस भगवान की पूजा करना चाहते हो वही विष्णु ही तुम्हारा फल खाया, टेंशन मत लो। इस तरह से करता है। क्या बोले संध्या करी जले ते नमिया, जब मैं संध्या करने के लिए जल में खड़ा होकर जनेऊ लेकर गायत्री करता हूं, आराधना करता हूं, तब क्या करता है? डूबी दिया लैया जाए चरण धरिया, भीतर पानी में डूबकर पैर खींच देता है। खरा गायत्री। केह बोले अमारवा रहे आजी धोती, कोई निकल कर आज देखता है तो उसके धोती नहीं है। केह बोले अमार चुराए गीता पूथी, कोई कह रहा है हमारा तो गीता के पोथी ही चुरा लिया। कोई कह रहा है कि हमारा धोती स्त्रियों के पास रख दिया, स्त्रियों की साड़ी हमारे पास रख दिया। ये बड़ा उत्पात कर रहा है। करने जल दिया तारे कांदा अपार, केह बोले पुत्र अति बालक अमार, मेरा छोटा सा बच्चा गया और उसके ऊपर इतना उत्पात किया कि उसके कान में बहुत जोर से बोलकर भाग गया। तो केह बोले पुत्र पति कर्ण जल दिया, कान में जल फेंक देता है, कान में पानी घुस जाता है। केह बोले मोरे पृष्ठ दिया काने चढ़े, कोई कहते हैं पंडित जी कि हमारे पीठ पर चढ़ जाता है। स्नान करके जब हम बैठते हैं हमारे पीठ पर चढ़ करके कहता है मुई रे महेश बलि झाप दिया पड़े, कहे कि चलो नंदीश्वर मैं महेश हूँ मैं शिव जी हूँ, चलो बनो बैल। और ये हमारे पीठ पर चढ़ जाता है, पकड़ना चाहते हैं तो कूद कर भाग जाता है। केह बोले बसे मोरे पूजा आसने, नैवेद्य खाइया विष्णु पूजा आपने, हमारा सारा नैवेद्य मिष्ठान और फल खा जाता है, कहता है मैं ही विष्णु हूँ। अते चपल शिशु जई तार संगे, स्त्री वासे पुरुष वासे करे बदल दे। स्त्री का कपड़ा पुरुष के पास, पुरुष का कपड़ा स्त्री के पास रख देता है। सब लोग रोज विकल हो जाते हैं, क्या करें? पहनने के लिए जब स्त्रियां निकलती है अपना साड़ी कपड़ा तो देखती है वहां धोती है, तो ये लज्जित हो जाती हैं। परम बांधव तुम्हें मिश्र जगन्नाथ, हम क्या कहें उस लड़के के प्रति, आप हमारे परम बंधु हैं, आप इतने सीधे साधे सज्जन महापुरुष, और आज लड़का इतना बदमाश हो गया। नित्य यही मत करे, हम एक दिन के लिए नहीं आपके पास आ गए, हमको महीनों से परेशान कर रहा है मिश्र जी। उसके भय से गंगा स्नान करने नहीं जा पाते हैं, घाट भी बदलते हैं तो वहां पहुंच जाता है। कोई ऐसा गंगा तट नहीं जहां वो नहीं है। एक बार में 10-10 जगह करते थे, जहां पहुंचते थे पंडित जी लोग वहां पहुंच जाते थे। और ऐसे कान में बैठ करके ध्यान करे, कान में जोर से हरि बोल हरे कृष्ण कहकर भाग जाता है। क्या हम बतलाएं? दुई प्रहरे नाही उठे जल हईते, देहवा तहार भाल थाके बेके मते। कहते हैं आप लोग कब स्नान करते हैं? सुबह 10 बजे, दोपहर। अरे वो जब देखो तब है, सुबह से दोपहर तक वही रहता है, वो निकलता है थोड़े गंगा से।
वहीं रहता है। हे न काले पार्श्ववर्ती यते न बालिका कोप मने आई ले न सची देवी यथा। कुछ बालिकाएं कुंवारी लड़कियां जो गंगा में स्नान करके शिव जी की देवी की पूजा करती हैं, उनके पास पहुंचता है। सची रे संबोधी सबे बोले न बचन। सब आकर लड़कियां कहती हैं, सुन ठाकुरानी निज पुत्र करम, अपने बेटा का कर्म सुनिए। बसन करे चूरी बोले अति मंद, बड़ा उटपटांग बोलता है। उतर करिले जल दे करे द्वंद, व्रत करिवार जत आनी फूल फल, छाड़ाई या फेले बल करे सकल। स्नान करी उठेले बालूका देह अंगे, हम स्नान करके निकलती है तो बालू फेंक देता है। जते के चपल शिशु से ही तार संगे, अलक्षित आशिक करने बोले बड़ बोल। केह बोले मोरे मुखे दिले का कुलोल, और कभी कभी हमारे मुंह पर कूला फेंक देता है। उकड़ार बीची दे केसे र भीतरे, बाल में फंसाने वाला कुछ गंगा के तट से तोड़कर लगा देता है। केह बोले मोरे चाहे विवाह करिवारे, कोई कहती है कि वो तो मुझसे साफ कहता है कि मुझसे विवाह कर लो, कुछ भी कह देता है। क्या बतलाऊं, लक्ष्मी कहती होगी। लक्ष्मी ठाकुरानी का भी वर्णन हुआ है कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, तुमसे विवाह करूंगा। बाद में उसी से विवाह किए, पहला विवाह लक्ष्मी प्रिया से। प्रतिदिन यही मत करे व्यवहार, तुम्हारा निमाई किवा राजा र कुमार। तुम्हारा निमाई क्या राजा का बेटा है कि इस तरह से सबको सताएगा? उसी के राज में हम रहते हैं क्या कि हमको जो मन करे वही कहेगा। पूर्वे सुनीलाम जेन नंदे न कुमार, यही मत सब करे निमाई तुम्हार। हम लोग कथा सुने हैं कि ब्रज के राजा थे नंद, उनका लड़का था नंद कुमार। वो जैसे करता था लड़कियों से वैसे निमाई करता है। दुखे बाप मायर बलिय जेई दीने, तत छने कोंदल हईबे तुम्हारा सने। इस तरह से उनके मन में बड़ा दुख होता था, क्या करे, कौन उपाय करे। माँ सची हंसती है, कहती है अरे बच्चा है, चंचल है, तुम लोग इतना बुरा मत मानो। ये सब कहता है कि विवाह करूंगा, छोटा लड़का, उसके बात पर तुम लोग क्यों ऐसा सोच रहे? निमाई आइला आजी बड़ाई में बांधिया, आज मैं बांध कर रखूंगी, नहीं जाने दूंगी। सचिर चरण धूली लैया सबे सिरे, तुम अपने अपने घर जाओ, अब मैं उसको बांध कर रखूंगी। तो सब लोग सची माँ को प्रणाम करके चलती हैं। जते का चपाला प्रभु करे जार सने, परमार्थे सवार संतोष बड़ मने। भले शिकायत करती थी लेकिन मन में बहुत संतोष होता था। निमाई के व्यवहार से किसी को दुख नहीं होता था। मिश्र जी तो आज डंडा लेकर गंगा घाट पर बैठे, अब इधर आएगा तो उसको बतलाऊंगा। आने वाले लोग कह रहे हैं कि निमाई उधर है, बच्चे कह रहे हैं कि नहीं आज आया ही नहीं गंगा तट पर, बूढ़े लोग कह रहे हैं कि नहीं वो आया है। मिश्र जी बड़े परेशान, गंगा तट पर जाते हैं तो है ही नहीं। नहा कर आने वाले कह रहे हैं कि वो था, हमको ऐसा किया परेशान। बच्चे साथी से पूछते हैं कि करे आया था, ना ना वो तो आज आया ही नहीं। अरे तो घाट पर बैठे कि अब कहीं से तो आएगा, तो यही से आएगा ना। क्रोधे करी जखन चलीला मिश्वर, जानीला गौरांग सर्वभूते ईश्वर। जान गए कि आज पिताजी डंडा लेकर बैठे हैं, आज तो निश्चित पीटेंगे। तंग तो सबको किए, लेकिन गंगा जल केली करे गौर सुंदर, सर्व बालकेर मध्य जति मनोहर। बच्चे भी उन्हीं के पक्ष में थे। बच्चों कहते बताना मत, तो बच्चे कहते ना आए ही नहीं, आज आया ही नहीं। अच्छा, इसके बाद कुमारी का सबे बोले सुनो विशंभर, मिश्र आइले नहीं पलाह सतवर। और जब मिश्र जी गंगा तट पर आते थे तो लड़कियां जो शिकायत करने जाती थी, अरे अरे आ रहे हैं मिश्र जी, वो भगा देती थी उसको। देखो, और जब तुम लोग शिकायत कर रही हो तो पकड़वाओ ना, तो लड़कियां भगा देती थी। देखो देखो मिश्र आ रहे हैं। पलाइल ब्राह्मण कुमारी सब डरे, सबको जा जाकर कहे अगर जिस घाट पर निमाई आवे मुझको आज पकड़ना है, उसको पीटना है। आर पथे घरे गेला प्रभु विशंभर, हाथे थे मोहन पुथी, हाथ में पोथी लिए हैं। जैन शशधर, भगवान शिव जी की तरह लग रहे हैं। लिखन कालीर बिंदु शोभे गौर अंगे, चंपके लागिला जेन चारि दिक भिंगे।
ऐसे लग रहा है कि चंपा के फूल पर भृंग भौरा बैठा हुआ है, काला काला, सारे शरीर में शिला ही लगा हुआ है। जननी बलिया प्रभु लागिल डाकीते, तैल देह मोरे जाई स्नान करीते, तेल दो माँ सची से मांगते हैं। अच्छा, तू अब स्नान करने जा रहे, पुत्रेर वचन सुनी सची हर्षित, कुछ भी ना देखे होंगे स्नान चरित, कुछ स्नान का चिन्ह नहीं है इसके शरीर में। तैल दिया सची देवी मने मने गने, बालिकार की बोलील किवा द्विज गने। ये ब्राह्मण लोग झूठ क्यों बोलते हैं, लड़कियां झूठ क्यों बोलती है। लिखन कालीर बिंदु आछे सब अंगे, जो लिखाई पढ़ाई का जो शरीर में चिन्ह है, से ही वस्त्र परिधान से ही पुथी संगे, हाथ में किताब भी लिया है, पोथी भी लिया है, कपड़ा भी वही पहना है। ये झूठ क्यों बोलते हैं। तब तक जगन्नाथ मिश्र जी मिल गए। सिखाइया जार पथे प्रभु गेला घर, गंगा घाटे आसिया मिलिल मिश्वर। जहाँ बैठे थे वहां देख रहे हैं तो आ रहे हैं निमाई, मिले गंगा के घाट पर दोपहर में। घर से आ रहे, कहाँ जा रहे हो, गंगा स्नान करने। तो सुबह से कहाँ था, मैं तो पढ़ने गया था, मैं तो गंगादास पंडित के यहाँ पढ़ने गया था। हाथ में स्याही लगा हुआ है और देह में एकदम उसी तरह सुबह का स्नान का कोई चिन्ह नहीं है। उधर जाकर खूब सबको परेशान भी किए हैं, इधर आ रहे हैं अब घर से कपड़ा उपड़ा लेकर। सेई आलिंगने मिश्र बाहे नहीं जाने, छने के आइला जगन्नाथ मिश्रे रे, मिश्रे देखी को लेते उठीला विश्व भरे। अब मिश्र जी गोद में उठा लिए, आनंद पुनीत हिला पुत्र दर्शने। भूल जाते थे, उनके तो एक क्षण में वात्सल्य उत्पन्न करा देते थे। मिश्र बोले, विशंभर की बुद्धि तुम्हार, लोकेर न देह केने स्नान करिवार। तुम लोगों को क्यों स्नान नहीं करने देते हो बेटा। तुम्हारे अंग में धूल है, स्नान का कोई चिन्ह नहीं है। लेकिन ये ब्राह्मण लोग आकर शिकायत कर रहे हैं कि सुबह से दोपहर तक केवल गंगा में ही रहता है। नहीं पिताजी, मैं तो सुबह चला जाता हूँ पढ़ने, दोपहर में आता हूँ। अरे तो क्यों ऐसे कहते हैं। विष्णु पूजा भी तुम नहीं करने देते हो, उनका माला ले लेते हो, उनका मिष्ठान खा जाते हो, ये सब क्या कर रहे हो। तुमको विष्णु से भय नहीं है। सकल लोकेर तारा करे अव्यभाव, ना गेला सबे दोष कहे ना अमार। मैं नहीं गया फिर भी लोग कहते हैं, ना गेले यदि दोष कहे ना अमार, सत्य कवे कबीर सबारे अव्यभाव। मैं नहीं जाता हूं फिर भी मेरा दोष दे रहे हैं ना, तब जाऊंगा तब उनको पता चलेगा। ये तब बलि हासी प्रभु जान गंगा स्नाने, पुनः से ही मिली वेरा शिशुगण सने। तब पहुंचे लड़के, निमाई आ गया, अभी तो उसी जगह से गया फिर आ गया। महाप्रभु भगवान है, एक रूप में ऐसे दिखा दिए कि स्नान ही नहीं किए हैं, दूसरे रूप में उधर भी हैं। इस तरह से महाप्रभु लीला कर रहे हैं। विशंभर देखी सवे आलिंगन करी, हासा ये सकल शिष्य सुनिया चतुरी। निमाई फिर कैसे आ गया, तो ऐसे ऐसे कहकर बहाना कर दिया कि मैं पढ़ने गया था। ये तो सब लड़के खूब खुश हैं, एकदम आलिंगन कर रहे हैं। वाह, भाल एड़ाइला आजी मारन पर प्रभुर, सबई प्रशंसे भाल निमाई चतुर। निमाई तुम चतुर हो, वास्तव में बुद्धिमान हो। तो सब लड़के खूब सुन रहे हैं, खूब आनंद से खेलते हैं। जल केली करी प्रभु सब शिशु सने, यथा सची जगन्नाथ मने मने गने। जे कहिलेन कथा से मिथ्या नहीं, तभी के न स्नान चिन्ह किछु नहीं दे। ये ब्राह्मण लोग, इतने प्रतिष्ठित लोग झूठ कैसे बोलेंगे। जगन्नाथ मिश्र और सची माँ बात करें, ये ऐसे झूठ बोलने वाले ब्राह्मण नहीं है। लेकिन बच्चे के शरीर में कोई स्नान का चिन्ह नहीं है। यही मत अंग धूल, यही मत वेश, सही पुथी सही वस्त्र, यही मत केश, केश भी नहीं भींगा है। के बुझी मनुष्य नहीं श्री विशंभर। आपस में माता पिता बात कर रहे हैं, मनुष्य नहीं है, माया रूपे कृष्ण वह जन्मिला मोर घर। एक रूप से हमको ऐसा दिखा देता है, वहां जरूर गया होगा। कौन महापुरुष वा किछुई नहीं जानी, हे न मते विस्मित आइल द्विजमणि। दोनों विचार कर रहे, तब तक आ गए, स्नान करके गए, झट से आ गए। पुत्र दर्शनानंदेर छुटी ल विचार, स्नेहे पूर्ण हैला दोहे किछु नहीं यार।
तुरंत 1 सेकंड में भूल जाते थे सारा प्लानिंग, इसको ऐसे पीटना है, मारना है, सब भूल जाते थे। जेई दुई ग्रहर प्रभु जाए परिवारे, सेई दुई जुग रही थाके जे दोहारे। जब पढ़ने जाते थे तो उतना क्षण लोगों को जुग के समान बीतता था। कोटि रूपे कोटि मुखे वेदे यदि कय, तबु जे दोहारे भागे नाही समुचय। करोड़ों करोड़ों मुख से कोई वेद वर्णन करे भगवान चैतन्य महाप्रभु के गुण को, तब भी नहीं कर सकता है। सची जगन्नाथ पाए बहु नमस्कार, अनंत ब्रह्मांड नाथ पुत्र रूपे जार। हम सची और जगन्नाथ के चरणों में प्रणाम करते हैं, करोड़ों करोड़ प्रणाम करते हैं कि अनंत ब्रह्मांड के नाथ जिनका पुत्र हैं। वृंदावन दास जी कभी लक्ष्मी नाथ, लक्ष्मीकांत, कभी वैकुंठ नाथ, कभी सीतापति, सीतानाथ, विष्णु ब्रह्मांड नायक कहते हैं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी इनको ब्रजेन नंदन गोपी जन वल्लभ के रूप में वर्णन करते हैं। यही मत क्रीड़ा करे वैकुंठे राय, बुझिते न पारे के हताहा न मायाए। उनके माया से लोग इनको समझ नहीं पाते थे। उनके बड़े भाई थे विश्वरूप, विश्वरूप के वैराग की कथा कह रहे हैं आगे के अध्याय में वृंदावन दास ठाकुर। आदि खंड कथा जेन अमृत श्रवण, आदि लीला अमृत के समान बह रहा है। इसमें बच्चे के रूप में महाप्रभु लीला कर रहे हैं। विश्वरूप अग्रज देखिलन नम्र है, और किसी से इनको भय नहीं था। पिता माता कहारे न करे प्रभु भय, न माता से न पिता से, किसी से कुछ भय नहीं था। केवल विश्व रूप पर अग्रज देखिल नम्र है, केवल विश्व रूप के सामने नम्र होते थे। माता पिता को तो भुलवा देते थे, लेकिन विश्व रूप के सामने थोड़ा सा झुकना पड़ता था। प्रभु र अग्रज विश्व रूप भगवान, आजन्म विरक्त सर्व गुणे निधान। सर्व शास्त्र सब व्याख्याने न विष्णु भक्ति, सभी शास्त्रों में भगवान विष्णु की भक्ति है, इस बात को विश्व रूप बताते थे। खंडिते तहार व्याख्या नाही कारो शक्ति, उनके व्याख्यान के खंडन करने की क्षमता किसी में नहीं था। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो विश्व रूप के वक्तव्य को काट दे, कहे कि नहीं ये ठीक नहीं बोल रहा है। श्रवणे बदने मने सर्वेन्द्रिय गणे, कृष्ण भक्ति बिने आर ना बोले न सुने। कान से, वाणी से, मन से, सभी इंद्रियों से केवल कृष्ण के ही विषय में व्यवहार करते थे। कृष्ण के विषय में सुनते, कृष्ण के विषय में बोलते थे। अनुजेर देखी अति विलक्षण रीत, विश्व रूपे मने गने हैया विस्मित। अपने अनुज विशंभर के गति मति व्यवहारों को देखकर ये बालक कभू नहीं प्राकृत छाउयाल, रूपे आचरणे जैन श्री बाल गोपाल। ये प्राकृत मनुष्य नहीं है, रूप और व्यवहार से ऐसा लगता है कि साक्षात गोपाल है। जत अमानुषी कर्म निरवधि करे, सर्वदा अमानुषिक कर्म करता है, कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। यही बुझी खेले न कृष्ण जे शिशु शरीरे, लगता है कि इस बच्चे के शरीर में कृष्ण खेल रहे हैं। यही मत चिंते विश्वरूप महाशय, कहारो न भांगे तत्व स्वकर्म कराए। लेकिन उनके तत्व का व्याख्यान या वर्णन नहीं करते थे। निरवधि था के सर्व वैष्णव मेरा संगे, कृष्ण कथा कृष्ण भक्ति कृष्ण पूजा रंगे। निरंतर वैष्णव के संग में रहते थे, कृष्ण कथा सुनते, कृष्ण की पूजा करते। जगत प्रमत धन पुत्र विद्या रसे, सारा जगत धन के और पुत्र के ज्ञान के फेरे में है, लेकिन वैष्णव देखे मात्र सबे उपहास है। वैष्णव को देखकर भी लोग हंसी उड़ाते थे। आर्जा तारजा पढ़े सब वैष्णव देखिया, जति सती तपस्विती जाइते मरिया। तारे बलि सुकृति जे डोला घोड़ा छेड़ा, 10-20 जन जाए आगे पाछे लड़े। ये तो जे गोसाई भावे करह कंदन, तबु तो दरिद्र दुखे ना भाए तखन। जिसके पास धन है, जन है, हाथी है, घोड़ा है, रथ है, वो भी दुखी है।
वो भी सुखी नहीं है। इस पर विचार करके वो सोचते थे कि ये लोग भी दुखी है। कोथाऊ न सुने के कृष्ण र कीर्तन, फिर भी कृष्ण के विषय में कोई सुनता नहीं है। दग्ध देखे सकल संसार अनुक्षण, सारा संसार जल रहा है। दुख बढ़ पाए विश्वरूप भगवान, ना सुने अभीष्ट कृष्ण चंद्र आख्यान। कहीं कृष्ण चंद्र का वर्णन नहीं हो रहा है। सारा संसार कमाओ खाओ ये करो वो करो, सारा अखबार भर भर कर आ रहा है दुनिया की चर्चा में। गीता भागवत जे जे जने ना पढ़ाए, कृष्ण भक्ति व्याख्या कारो ना आई से जिहवाए। किसी के जिहवा पर कृष्ण नाम नहीं आ रहा है। कुतर्क घुसिया सब अध्यापक मरे, भक्ति है न नाम नहीं जाने संसारे। शिक्षक लोग भी थर्ड क्लास के फिजिक्स केमिस्ट्री भूगोल पढ़ाने में लगे हैं। अद्वैताचार्य जी के यहाँ भक्ति का व्याख्यान होता है तो वहां जाते थे, पढ़ते थे। वहां वैष्णव लोग भागवत सुन सुनकर रोते हैं। दुखे विश्वरूप प्रभु मने गने, ना देखिए लोक मुख चली जाऊं बने। इस संसार के लोगों के साथ रहना उचित नहीं है, वन में जाना चाहिए। उषा काले विश्व रूप करी गंगा स्नान, अद्वैत सभाए आसीन ह उपस्थान। सर्वशास्त्र व्याख्या कृष्ण भक्तिर सार, सुनिया अद्वैत सुखे करे न हुंकार। कृष्ण भक्ति के जब वर्णन सुने तो अद्वैताचार्य जी हुंकार करें। पूजा चारी विश्व रूपे धरी करे कोले, विश्व रूप को पकड़ लिए गोद में। आनंद वैष्णव सब हरि हरि बोले, सारे वैष्णव हरि हरि बोल रहे हैं। कृष्ण के भक्ति के आनंद में सिंहनाद करते हैं अद्वैताचार्य। तो सब लोग के दुख समाप्त हो जाता है जब विश्व रूप के मुख से कृष्ण भक्ति का उपदेश सुनते हैं, प्रवचन। विश्व रूप छाड़ी के ह नाही जाए घरे, विश्व रूप ना आइसन आपन मंदिरे। न विश्व रूप जा रहे हैं घर, न कोई दूसरा जा रहा है। आज अद्भुत स्थिति है। रंधन करिया सची बोले विशंभरे। भोजन वोजन बनाकर कहती है माँ सची कि जाओ विशंभर अपने बड़े भाई को बुला कर लाओ। तुम्हारा अंग्रेजे गिया आना सत्वरे, उनको बुला कर लाओ। तो माँ के आदेश से अद्वैताचार्य जी के भवन में जाते हैं गौरहरि सचिनंदन। आई से न अग्रजेर ल बार छलाए, ये आसिया देखे न प्रभु वैष्णव मंडल। निमाई को न सुंदर रूप को देख रहे हैं वैष्णव। अन्य अन्य करे कृष्ण कथन मंगल, सब आपस में चर्चा कर रहे हैं। आपन प्रभाव सुनी श्री गौर सुंदर, सवारे करे न शुभ दृष्टि मनोहर। जब देख रहे हैं कि हमारी चर्चा हो रही है, कृष्ण कथा राम कथा जो भी हो रही है तो उनकी चर्चा है, सबको सुंदर दृष्टि से देखते हैं। प्रति संगे निरूपम लावणेर सीमा, कोटि चंदन है एक नखेर उपमा। करोड़ों चंद्रमा चैतन्य महाप्रभु के एक नख की तुलना नहीं कर सकता है। दिगंबर सर्व अंग धूलार धूसर, सारा शरीर में धूल लगा हुआ है। हासिया अग्रज प्रति करे न उतर, भोजन आईसा भाई डाके जननी। भोजन करने चलो, माँ बुला रही है। अग्रज बसन धरी चले न अपनी, देखी सब मोहन रूप सर्व भक्तगण। स्वगीत हैया सबे करे निरीक्षण, सब लोग देखकर चकित हैं, देख रहे हैं बार बार। निमाई बहुत सुंदर है। उसी विद्यालय में लोकनाथ गोस्वामी भी पढ़ते थे। सब लोग देखकर निमाई के सौंदर्य चकित हैं, सारे विद्यार्थी चकित हैं, खुद गुरु जी अद्वैताचार्य चकित हैं। प्रभु रजे आपन भक्तेर चित हरे, एक कथा बुझीते अन्न जाने नहीं पारे। कैसे अपने भक्तों का चित्त बचपन से ही खींच रहे हैं, कोई नहीं समझ रहा है। जैसे कृष्ण गोकुल में लीला किए, वैसा गौरचंद नवदीप में लीला कर रहे हैं। अद्भुत अद्भुत लीला कर रहे हैं। सभी लोग स्नेह करते हैं, सभी वैष्णव इनसे प्रेम करते हैं। जन्म हिते प्रभु र सकल गोपी गणे, निज पुत्र हिते स्नेह करे मने। ब्रज की गोपियां जब नंदलाल को देखती थी तो यही मन में आता थे हमारा पुत्र है। भेद ही नहीं होता, उठा लेती। मातृ हृदय वाली गोपियां, जिनके कृष्ण के समान छोटे बच्चे थे, वे गोद में उठाकर अपना स्तन पिलाने लगती थी और बड़ा प्रेम से पीते भी थे।
चैतन्य महाप्रभु के सुंदर रूप को देखकर नवदीप वासी एकदम चकित थे, जैसे ब्रजेन नंदन श्री कृष्ण का स्वाभाविक पुत्र हईते बड़ स्नेह करे, सुनिया विस्मित बड़ राजा परीक्षित। यह कथा जब राजा परीक्षित सुने, सुख स्थाने जिज्ञासे न यही पुलकित, परम अद्भुत कथा कहिल गोसाई। एक कथा सुखदेव गोस्वामी कहे, त्रिभुवन यही मत कोथा सुनी नाई। निज पुत्र हईते पर तनय कृष्ण रे, कह देखी स्नेह कैल के मने प्रकारे। प्रश्न किए, सुख कहे न सुन राजा परीक्षित, परमात्मा सर्वदेहे बलभ विद्वित। ए भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है। आत्मा बिने पुत्र व कलत्र बंधुगण, गृह होते बाहिरे कराय तत्क्षण। अगर उस शरीर से आत्मा निकल जाए, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, घर के गार्जियन हो, देश के प्राइम मिनिस्टर हो, अपना बाप हो या भाई हो, जब उसके शरीर से आत्मा निकल जाता है तो लोग उसको तत्क्षण बाहर कर देते हैं। उस शरीर का कोई वैल्यू नहीं, लाश हो गया। तो आत्मा के उपस्थिति से जब शरीर का इतना कीमत है, तो जो स्वयं सारे आत्माओं के आत्मा परमात्मा है, उनको देखकर किसी को प्रेम हो तो इसमें क्या दिक्कत है, क्या संदेह है। ये सिद्धांत समझने वाला है। यहाँ पर अवसर पाकर मैं एक विशेष बात बताना चाहता हूँ कि भगवान के विषय में भागवत में कई जगह प्रिय, आत्मा, सुहृद ये शब्द का प्रयोग हुआ है। कई जगह, अनेकों जगह। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बचपन में भगवान की आराधना करनी चाहिए। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निह। कुमार अवस्था में भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए। क्यों? जवानी में क्यों नहीं, बुढ़ापा में क्यों नहीं? कहते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य अध्रुवमर्थदम। यह मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, बड़ा संयोग से प्राप्त हुआ है। तो मानो एक प्रश्न होगा कि तो मिल गया ना, दुर्लभ कुत्ता के लिए होगा, गाय के लिए होगा, बैल के लिए होगा, कौआ के लिए होगा, कबूतर के लिए होगा, हमको तो मिल गया ना। तो कहते तदपि अध्रुवम, मिल तो गया फिर भी भरोसा नहीं है कब खत्म होगा। अध्रुव है, परमानेंट नहीं है, ये कब खत्म हो जाएगा कोई निश्चित नहीं है। तो इस नाशमान शरीर से अर्थदम, ये अर्थ देने वाला है। इससे चाहो तो थोड़ा सा प्रयास करके वैकुंठ जीत सकते हो, परम पुरुषार्थ भगवान को प्राप्त कर सकते हो, उनसे प्रेम कर सकते हो। थोड़ा सा जिह्वा हिलाकर, मंदिर में आकर उनको प्रणाम करके, उनकी कथा सुनकर, अपने जीवन की कमाई उनको अर्पित करके हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रश्न हो सकता है कि प्रहलाद क्यों हम उनका भजन करें? तो दूसरे श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण बात करते, जथा ही पुरुषस्येह विष्णु पादोपसर्पणम, जथा ही पुरुषस्येह। यही वास्तव में यथार्थ कर्तव्य है किसी भी व्यक्ति के लिए कि विष्णु पादोपसर्पणम, भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का शरण ले। क्यों शरण ले? यही यथोचित कर्तव्य है मनुष्य का। क्यों? कि जद एसह, प्रहलाद महाराज उस भगवान को आंखों से अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं कि एसह, यह भगवान सर्वभूता नाम, केवल मेरा ही नहीं सभी जीवों के प्रिय आत्मा ईश्वर सुहृद। चार संबंध बताते हैं कि वे सभी जीव के प्रिय हैं, आत्मा हैं, सारे जगत के ईश्वर हैं और सबके निकटतम बंधु हैं, सुहृद हैं। तो भगवान प्रिय हैं, भगवान के लिए प्रिय कहा गया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा, सर्व आत्मा, सभी आत्माओं के आत्मा, भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्यश्च क्षता भयम। सारे भय से मुक्त होने के लिए भगवान के विषय में सुनना चाहिए। वहां भी कहे कि वह आत्मा है, प्रिय है। तो मैं प्रिय शब्द को बतला रहा था
कि भगवान वास्तव में सभी जीवों के प्रिय हैं। जदेश सर्वभूतानां प्रिय प्रिय हैं। और देखिए, उन्हीं परम प्रिय भगवान के अंश होने के कारण ये जीव प्रिय है। और जब यह जीवात्मा जिस शरीर में आता है तो उसके आने से शरीर प्रिय हो जाता है। जिस परिवार को स्वीकार करता है वह परिवार प्रिय हो जाता है। माता पिता भाई बहन प्रिय हो जाते हैं। जिस जाति में जन्म लेता है वो जाति प्रिय हो जाता है। जिस देश में जन्म लेता है वो देश प्रिय हो जाता है। इतना प्रियता का व्यापार बढ़ता है कि क्रिकेट मैच में हमारा इंडिया, हमारा भारत जीतना चाहिए। 6-6 घंटा लोग बैठकर मैच देखते हैं टीवी पर। भारत जीतना चाहिए। प्रियता का इतना भारी व्यापार होता है, इतना विस्तार। तो ये प्रियता कहां से प्रारंभ हुआ? आत्मा से। अगर आत्मा प्रिय नहीं होता, शरीर प्रिय होता, तो उस प्रियता का पोल पट्टी उस दिन खुल जाता है जिस दिन आत्मा शरीर से निकल जाता है। तो चाहे कितनी ही प्रिय अपनी पत्नी हो, कितना ही प्रिय पुत्र हो, कितना ही प्रिय पति हो, या कितना ही प्रिय अपना राजा हो, जिस दिन उसके शरीर से आत्मा निकल जाएगी वो प्रिय नहीं रह जाएगा। अब वो लाश हो जाएगा और अपने हाथ से उस प्रिय व्यक्ति को जलाएंगे, उसको राख कर देंगे जलाकर, या जमीन के अंदर गाड़ देंगे। तो इसका अर्थ है कि वो शरीर प्रिय नहीं है। प्रियता उस आत्मा में है। और आत्मा जब इतना प्रिय है तो सभी आत्माओं के आत्मा परमात्मा भगवान कितना प्रिय है। इसलिए वह प्रिय भगवान अद्भुत हैं और इसलिए सारा जीव उनसे प्रेम करता है। शुक कहे न सुन राजा परीक्षित, परमात्मा सर्वदेह बल्लभ विदित। आत्मा बिने पुत्र वा कलत्र बंधुगण, गृह होते बाहिरे कराए तत्क्षण। आत्मा अगर निकल जाए तो अपना प्रिय पुत्र या पत्नी बंधु सब बाहर कर देते हैं। अतएव परमात्मा सवार जीवन, सबके जीवन है परमात्मा। यही परमात्मा जय श्री नंद नंदन, वह परमात्मा से नंद नंदन है। अतएव परमात्मा स्वभाव कारणे कृष्ण के अधिक स्नेह करे गोपीगणे। इसलिए गोपियां स्नेह करती हैं। एहो कथा भक्त प्रति अन्य प्रति न है। एक कथा मैं भक्तों के लिए कह दिया, दूसरे लोगों के तो पाले ही नहीं पड़ेगा। वो तो आत्मा देह में अंतर ही नहीं जानते हैं। अन्यथा जगत के ने स्नेह ना करे। शास्त्र लिखने का उद्देश्य है कि लोग इस सिद्धांत को समझे। वहां थोड़ा सा विलंब होगा, समझना जरूरी है। सहज सरकरा मिष्ट सर्वजन जाने। स्वाभाविक है कि मिश्री मीठा है, चीनी मीठा है, गुड़ मीठा होता है, लेकिन केह तिक्त वासे जिहवा दोषेर कारण कभी कभी वह फीका लगता है। जब जिहवा में दोष हो जाता है, जब उसको पीलिया रोग हो जाता है, पांडु रोग हो जाता है, तो मिश्री मीठा नहीं लगता, चीनी मीठी फीकी लगती है। जिहवार जे दोष सरकरार दोष नहीं, जिहवा का दोष है, उस मिठाई का दोष नहीं है। अतएव सर्वमिष्ट चैतन्य गोसाई। वैसे ही श्री भगवान प्रिय है, लेकिन हमारी वृत्ति जो है, चेतना जो है, वो रोगी हो गया है। उनको प्रिय नहीं मान रहा है। प्रिय उसको मानता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस घर को, इस धन को, इस धरती को, यहाँ के लोगों को, जिनसे कोई नित्य संबंध नहीं, उसको अपना मानता है। ये दोष तो चित्त में हो गया है, पित्त रोग ना। मिश्री के मिठास में कमी नहीं आया है, तुम्हारे जीभ में दोष हुआ है। उसी प्रकार तुम्हारे चित्त में दोष है। भगवान तो वही है, ये समझना जरूरी है। यही नवदीपे ते देखिल सर्वजने तथापि केह ना जानिल भक्त बिने। नवदीप में सब गौरांग को देख रहे थे, लेकिन भक्तों के बिना दूसरा नहीं समझ रहा था। मोहिया सवार चिते प्रभु विश्वभर, अग्रज लैया चलिले निज घर। अपने भाई को लेकर आए। मने मने चिंताए अद्वैत महाशय, प्राकृत मनुष्य कभू ए बालक नय। ए बालक प्राकृत नहीं है। सर्व वैष्णव प्रति
बलिला द्वैत कौन वस्तु ये बालक ना जानी निश्चित। ये कौन व्यक्ति है, कौन वस्तु है, निश्चित नहीं हो रहा है। प्रशंसिते लागिल सर्व भक्त गण अपूर्व शिशुर रूप लावण्य कथन। इतना सुंदर निमाई, सोनार गौरांग कहते थे नवदीप वाले, सोनार गौरांग। गौरांग तो है ही, लेकिन कैसा गोरा, सोना जैसा अमीय निमाई, जिससे किसी से तुलना नहीं की जा सकती। अद्भुत 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 निमाई। ना भाई संसार सुख विश्व रूप मने, निरवधि था के कृष्ण आनंद कीर्तने। आए माता खिलाई, लेकिन इनको कुछ अच्छा नहीं लगता था विश्व रूप को। घर में जहाँ विष्णु के मंदिर था, लक्ष्मी नारायण का या शालिग्राम को, वहीं बैठे रहते थे, जप करते रहते थे, पढ़ते थे। विवाह उद्योग करे पिता माता। पिता माता सोचने लगे कि अब विश्व रूप बड़ा होने लगा, विवाह की व्यवस्था होनी चाहिए, लोग देखने वाले आने लगे। सुनी विश्व रूप बड़ मने पाए व्यथा, विवाह करेंगे तो छाड़ी व संसार विश्व रूप मन भावे। विवाह करके छोड़ना ठीक नहीं, बल्कि पहले ही छोड़ देना चाहिए। चली जाऊं बने मात्र यही मने जागे, वन में चला जाता हूँ। ईश्वर रचित वृत्ति ईश्वर से जाने, विश्व रूप संन्यास करीला कत दिने। कुछ दिनों के बाद विश्व रूप भाग गए घर से। जगत विदित नाम श्री शंकरारण्य, चलीला अनंत पथे वैराग्य अग्रगण्य। वैराग्य में अग्रगण्य होकर 14 वर्ष की अवस्था में ही घर छोड़ दिए। उनका नाम हुआ प्रसिद्ध श्री शंकरारण्य स्वामी। चली लेना यदि विश्वरूप महाशय, सची जगन्नाथ दग्ध हईल हृदय। गोष्ठी सह क्रंदन करे उभाराय, भाई विरहे मूर्छा गेला गौर राय। सब लोग रोने लगे, पूरा घर परिवार रिश्तेदार संबंध चैतन्य महाप्रभु बेहोश हो गए रो रो कर। तो सब जगह रुदन हो रहा है, कोई समझा रहा है, कह रहा है कि अच्छा है लड़का भक्त हो गया, विरक्त हो गया तो दोनों कुल का उद्धार हो गया। स्थिर हो मिश दुख ना भावियो मने, सर्व गोष्ठी उद्धार इलाज से ही महाजने। आपका लड़का समय पर 14 वर्ष की अवस्था में सन्यासी हो गया, ये अच्छी बात है। गोष्ठी र पुरुष जार करे संन्यास, त्रिकोटि कुलेर है श्री वैकुंठवास। जिस परिवार में एक लड़का समय से सन्यासी हो जाता है तो त्रिकोटि कुलेर, 3 करोड़ कुल का उद्धार होता है। वाह, त्रिकोटि कुलेर है श्री वैकुंठवास, 3 करोड़ कुल का वैकुंठ में निवास होता है। हे न कर्म करी लेना नंदन तुम्हार, सफल हैला विद्या संपूर्ण तहार। सारे पढ़ाई लिखाई सब सफल हो गया। आनंद विशेष आर कहिते जुआए, ये तो बलि सकल धरे हाथे पाए। यही कुल भूषण तुम्हार विषमभर, यही पुत्र हैबे तुम्हार वंशधर। क्यों आप चिंता कर रहे हैं? अभी आपका एक बेटा है ना विषमभर, ये आपका वंशधर होगा। यह हैते सर्व दुख घुचिब तुम्हारे, कोटि पुत्र की करीब ये पुत्र जहारे। अरे करोड़ों पुत्रों से क्या फायदा, विषमभर जैसा एक पुत्र ही काफी है। लोग समझा रहे हैं, यही मत सबे बुझाएन बंधुगण। जो हित रिश्तेदार संबंधी आते थे वही समझाते थे। तथापि मिश्रेर दुख ना है खंडन, फिर भी मिश्र जी का दुख नहीं जाता था। मन में बहुत चिंतित रहते थे, बहुत दुखी होते थे। क्या कहें, कृष्णचंद्र की क्या इच्छा हुई, भगवान की इच्छा समझकर किसी तरह स्थिर हुए, ज्ञान योग से अपने को समझाए। लेकिन विश्व रूप का चिंतन कर करके बार बार दुखी हो जाते थे। जे सुनए विश्व रूप प्रभु र संन्यास, कृष्ण भक्ति है तार छिड़े कर्म फांस। जो विश्व रूप के संन्यास की इस कथा को सुनेगा, उस व्यक्ति का कृष्ण में भक्ति होगी और उसका कर्म बंधन छूट जाएगा। विश्व रूप संन्यास सुनिया भक्तगण, हरि से विषाद सबे भावे अनुक्षण। जो भक्त टाइप व्यक्ति हैं उनको प्रसन्नता भी होती, फिर दुख भी होता वियोग का। जगन्नाथ मिश्र तो भगवान राम के वियोग में जैसे दशरथ जी शरीर छोड़ दिए, वैसे हा विश्वरूप कहकर तुरंत नहीं, लेकिन कुछ महीनों में नहीं जी पाए, शरीर छोड़ दिए। अभी निमाई का विवाह भी नहीं हुआ उसके पहले ही।
जब से विश्व रूप घर छोड़े तब से महाप्रभु थोड़ा गंभीर हो गए और माता पिता के सांत्वना देने के लिए साथ रहने लगे। अभी चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि समझाते थे कि क्यों चिंता कर रहे हैं, मैं हूं ना, मैं विवाह करूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा, मैं विश्व रूप जैसा कभी नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं, ऐसे समझाते थे। नीरवधि थाके पिता माता र समीपे दुख पाया शेर जन जननी जनके, के माता पिता दुखी न हो इसके लिए समझाते थे कि इनको विश्व रूप का वियोग खत्म हो जाए। अरे मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा करो ना। एक बार ये सूत्र पढ़िया प्रभु जाए, आर बार उलटिया सवारे ठकाए, देखिया अपूर्व बुद्धि सबई प्रशंसे, सबे बोले धन्य पिता माता हेन वंशे। हमेशा साथ में रहते थे, सब संतोष कराते थे। तुम ही तो कृतार्थ मित्र ऐसे नंदन, गांव के लोग प्रशंसा करते थे। और पढ़ने लिखने में बृहस्पति को भी पराजित करने वाला लड़का था, जो पढ़ाई करता तुरंत याद कर लेता। फाकी व्याकरण के सूत्र सब कुछ सुनिया पुतेर गुण जननी हरीश, मिश पुनः चीते बड़ है बिमरीश। कहते हैं माँ जब सुनती थी कि बेटा बहुत तेज है पढ़ने में तो खुश होती थी, पिताजी को तो बड़ा चिंता हो गया, इतना तेज है। सची प्रति बोले जगन्नाथ मिश्रे ना, इसको पढ़ाना ठीक नहीं है, इतना फास्ट पढ़ रहा है, सारा शास्त्र जब पढ़ लेगा ना तो ये भी विश्व रूप की तरफ भाग जाएगा। क्योंकि संसार की क्या स्थिति है शास्त्र में है, बिना गृहस्थी में आए ही अनुभव कर लेगा। लोग जब गृहस्थी में आते हैं तब दुख का अनुभूति करते हैं, अरे बाप रे। ये जब शास्त्र पढ़ लेगा, कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्य रुचिरान समंत्रान, ये सब शास्त्रों की बात पढ़ेगा कि किस तरह से व्यक्ति फंसता है स्त्री में, बच्चे में, बच्चे की तोतली बोली में पापा, तो पापा शब्द सुनते ही गोद में उठा लेना, चिपका कर पकड़े रहना, हमेशा लेकर घूमते रहना, सारा काम छोड़कर मंदिर में भले नहीं आना लेकिन बच्चे को पकड़े रहना हमेशा। माला भले नहीं उठाए लेकिन बच्चा को तो उठाए रहेगा। वो सोचने लगे कि ये पढ़ लेगा तो सहज स्वाभाविक रूप में जब ये शास्त्र को जान जाएगा, यही मत विश्व रूप पढ़ी सर्वशास्त्र, जानीला संसार सत्य नहीं तिल मात्र। संसार में कोई सुख नहीं है, सर्वशास्त्र मर्म जानी विश्व रूप धीर, जानीते संसार होते हईला बाहिर। विश्व रूप गंभीरता से शास्त्र को समझा, इसलिए संसार छोड़ दिया। अनित्य संसार होते हईला बाहिर, सर्वशास्त्र मर्म जानी विश्व रूप धीर। ये हो यदि सर्वशास्त्र हईबे ज्ञानवान, जितना तेज गति से पढ़ रहा है अगर पढ़ जाएगा, छाड़िया संसार सुख करीबे पयान, निश्चित रूप से भागेगा। यही पुत्र जबे दुई जनेर जीवन, इहारे ने देखिया दुई जनेर मरण। अगर ये भाग जाएगा तो हम लोग तो मर जाएंगे। अतएव इहार पढ़ाइया कार्य नहीं, मूर्ख हैया घरे मोर रहू कर निमाई। देखिए मिश्र जी जैसा व्यक्ति सोच रहे, पढ़े लिखे विद्वान, भले मूर्ख रहेगा लेकिन घर में रहेगा ना। माताओं का क्या टेंशन है सुनिए, सच्ची बोलती हैं। मूर्ख होइले जीवे के क्यों मने, कैसे जीवन निर्वाह करेगा मूर्ख होकर। मूर्खे रे तो कन्या ना दीते कौन जने, जब पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो कौन अपनी बेटी देगा, इसको विवाह कैसे होगा। माताओं को यही चिंता है कि बच्चे का विवाह कैसे होगा, तो कहते हैं कि कौन कन्या देगा। तो मिश्र बोले तुम ही तो अबोध विप्रसूता, अरे ब्राह्मणी, ब्राह्मण की बेटी, तुमको ज्ञान नहीं है, तुम मूर्ख हो, तुम अबोध हो। हरता करता भरता कृष्ण साबार रक्षिता, सबके करता धरता भगवान है। जगत पोषण करे जगत तेरा नाथ, पांडित पोषण केवा कहिला तो मत। पांडित्य से ही पोषण होता है, विद्वता से कौन तुमको बता दिया। ये जगत का पालन तो भगवान करते हैं,
कीवा मूर्ख कीवा पंडित, जहर से खाने कन्या दिया छे न कृष्ण जे हईवे आपने। जो उसके भाग में है वह कन्या मिलेगी, विवाह होगा। कुल विद्या आदि उपलक्षण सकल, सवारे पोषण कृष्ण, कृष्ण सर्वबल। सबका पोषण कृष्ण करते हैं। मतलब मिश्र जी समझा दिए, पढ़ाई बंद। तो आकर कह दिए कि भाई पढ़ने नहीं जाना है निमाई, बंद करो ये सब पढ़ाई लिखाई, किताब पोथा पोथी रखो। बहुत भारी फेर हो गया वो पढ़वैया लड़का, और उसको रोक दिया गया पढ़ने से। ना, अब नहीं पढ़ना है। नित्य धर्म सनातन गौरांग राय, ना लंघे जनक वाक, पढ़ी ते न जाए। वो सनातन धर्म जानते थे, माता पिता की आज्ञा पालन करना चाहिए। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहु विचार करिए भल जानी। माता पिता गुरु और प्रभु की बात को बिना विचार करे ही करना चाहिए। ये अच्छा है बुरा है इस पर बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। अंतरे दुखित प्रभु विद्या रस भंगे, भीतर से तो दुखी थे, पढ़ाई छूट गया, लेकिन पिताजी कह दिए तो छोड़ दिए। पुनः प्रभु उद्दत हैला शिशु रंगे, और पढ़ने में थोड़ा व्यस्त है तो उदंडता थोड़ा कम हुआ था, लेकिन फिर उदंडता चालू। कीवा निज घरे प्रभु, कीवा पर घरे, कभी अपने घर कभी दूसरे के घर, आसपास लगे करने तमाशा। सर्वरात्रि शिशु संगे नाना कीड़ा करे, रात भर, अब दिन ही को नहीं, रात को भी बच्चों को लेकर तमाशा करते थे, इधर से उधर कुछ न कुछ करते रहते थे। यही मत दिन राति त्रिदेशेर राय, शिशु गण संगे कीड़ा करें सर्वदाय। बच्चों के साथ खेलते रहते थे, यहाँ वहाँ ये वो, जते का चपाला करे प्रभु विश्वभर, तथापि वो मिश्र कभू ना करे उतर। फिर भी मिश्र जी पढ़ने के नहीं भेजते थे। एक दिन मिश्र चली रेन कार्यांतर, पढ़ी ते न जाए प्रभु क्रोधित अंतर। एक दिन किसी काम में चले गए मिश्र जी, इनको तो क्रोध आ रहा था खूब नहीं पढ़ने से। हाड़ी में भोजन बनता है, मिट्टी के बर्तन में, चावल दाल भोग लगाने के लिए शुद्ध पात्र माना जाता है, एक बार बनाकर फेंक दिया जाता है। बस जाकर बैठ गए उस हाड़ी के ऊपर, उल्टा हुआ हाड़ी कालिक था, उस पर बैठ गए। बसी लेना प्रभु हाड़ी करिया आसन। माँ सची को जब पता चला हाड़ी के ऊपर बैठे हैं, कालिख लगा हुआ है, शिशु गना के माँ से कहते हैं माँ माँ गंदा फेंका जाता है, वहां निमाई बैठा है, निमाई बसी आछे हाड़ी र आसने। माए आशी देखिया करे ना, हाय हाय यहाँ कैसे बैठ गया, ये स्थान तले बाप बसिया न जुआ, यहाँ नहीं बैठा जाता है बाप, क्यों बैठ रहे हो। बरजा हाड़ी यह सब परशिर स्थाने, छूना नहीं चाहिए। कत दिने तुम्हार ये ना जन्मी लग ज्ञाने, अब तक तुमको ये ज्ञान नहीं है कि कहाँ बैठना चाहिए क्या करना। प्रभु बोले तोरा मोरे ना धी से पढ़ीते, तुम हमको पढ़ने नहीं दे रही हो। भाद्राभद्र मूर्ख विप्रे जानी तक के मोने, मूर्ख आमी ना जानिए भाल मंद स्थान। हमको नहीं पता है कहाँ अच्छा जगह है कहाँ बुरा जगह है। सर्वत्र अमार एक अद्वितीय ज्ञान, हम तो सबको एक समान जानते हैं। अब उसी में लगे तर्क सिद्धांत भी बोलने, कहे कि देखो हमको ये सब भेदभाव नहीं है। माए बोले तुम्ही जे बसिला मंद स्थाने, तबे तुम्ही पवित्र न होइब के मने, तुम अपवित्र हो गया। प्रभु बोले माता तुम्ही बड़ा शिशु मती, बच्चों जैसी कैसे बात कर रही हो। अपवित्र स्थाने कभू मोर नहीं स्थिति, मैं अपवित्र स्थान में कभी नहीं रहता हूँ, मैं जहां रहता हूं वहीं पवित्र हो जाता है। लो अब लगे भगवत तत्व का उपदेश करने। अपवित्र स्थान कभू मोर नहीं स्थिति, कभी अपवित्र जगह पर मैं नहीं रहता हूं। जथा मोर स्थिति से ही सर्व पुण्य स्थान, जहां मैं रहता हूं वही सबसे पवित्र स्थान है। गंगा आदि सर्व तीर्थ तही अधिष्ठान, जहां मैं रहता हूं वहीं गंगा आदि पवित्र तीर्थ रहता है। गंगा मेरे चरणों की धोवन है, मां धोवन, मेरा चरण धो दिया गया वही गंगा है। तीर्थ तो मेरे पास है। अमार की काल्पनिक सूची व असूचित, हम में सूची और असूची की कल्पना नहीं किया जाता।
सस्तार की दोष आछे मने भाव भूरी, लोक वेद मते जत अशुभ है, आमी परसीले की अशुद्धता रहे। इस संसार में शुद्ध अशुद्ध पवित्र अपवित्र जो है ना, तब तक है जब तक मेरा प्रवेश नहीं हुआ है। जिस जगह पर जिस स्थान पर मैं नहीं गया वह स्थान अपवित्र है। चाहे मरघट हो, चाहे कुछ भी हो, जंगल हो, पहाड़ हो, जहाँ गौर नित्यानंद पधार गए, जहाँ राधा गोकुलानंद आ गए, वह स्थान पवित्र है। बस वह धाम है। ये सब हारीर मूल नाही का दूषण, तुम ही जाते विष्णु लागी करी आरंधन। फिर माँ को समझाते हैं, माँ तुम कैसे अपवित्र कर रही हो, इसी में भगवान के लिए भोजन बना है, ये अपवित्र है तो इसमें भोजन कैसे बना दी। विष्णु नंद स्थाली कबून दुष्ट नय, यही हारी परसे आर स्थान शुद्ध है। जिसमें भगवान का प्रसाद बना वह बर्तन पवित्र हो गया, और ये बर्तन जिस स्थान पर पड़ गया वह स्थान पवित्र हो गया। पवित्रता तो भगवत संबंध से है। भगवान में जो शरीर लग गया वो पवित्र है, भगवान में जो धन लग गया वो पवित्र है, भगवान में जो मन लग गया वो पवित्र है, भगवान में जो जन लग गया, व्यक्ति लग गया, वो पवित्र है। संबंध भगवान से पवित्रता का है ना। सबार शुद्धता मोर परस कारण है, जितने भी पवित्र स्थान है मेरे स्पर्श के कारण है, मेरे संबंध से है। गुरुकुल की स्त्रियां उनके गुणों का आपस में चर्चा करती हैं तो कहती हैं, अहो अलम श्लाघ तमम जदोकुलम, अहो अलम पुण्य तमम मधुर बनम। अहो ये जदकुल इतना श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है, और यह मधुबन इतना पवित्र है। क्यों क्यों इतना पवित्र हो गया मधुबन ब्रजमंडल, और क्यों जदकुल इतना प्रशंसित हो गया, दुनिया के लोग प्रशंसा कर रहे हैं। जद एस पुंसम ऋषभ श्रिय पति, यह लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण स्वजन्मना संक्रमणेन चांचति, अपने जन्म से जदकुल को यशस्वी बना दिए और संक्रमण कर कर वृंदावन में चल चलकर ब्रजमंडल को पवित्र बना दिए। उनके चरण के स्पर्श से ब्रजमंडल में आज इतनी पवित्रता है। तो भगवान के संबंध से ये सब पवित्र होता है। साबार शुद्धता मोर परस कारणे, बाल्य भावे सर्व तत्व कही प्रभु हासे। हंस रहे हैं, तथापि ना बुझे के तान माया बसे, फिर भी कोई समझ नहीं रहा है। सबई हासे न सुनी शिशुर बचन, स्नान आशी कर सची बोले न तखन। कहे चलो स्नान करो, भाषण मत करो, हाथ पकड़ी और ले जाकर के स्नान करे गंगा जी में। सर्वे भर्सन ठाकुरेर जननीर, सबे बोले केने नहीं देह परिवारे, क्यों नहीं इसको पढ़ने देते हैं। एक तो लड़कों को पढ़ाने में इतना दिक्कत होता है, वो पढ़ते ही नहीं। ये बालक अपने आप पढ़ना चाहता है, फिर भी इसको पढ़ा नहीं रहे हैं। अद्भुत स्थिति है। तुम लोगों का सुकृति है, सौभाग्य है कि ऐसा लड़का हुआ। आपन धरिया शिशुवानीला जननी, हासे गौरचंद जेन इंद्र नील मणि। खूब सुंदर हंस रहे हैं, जा रहे हैं। तत्व कहिले न प्रभु दत्तात्रेय भावे, ना बुझिल केह विष्णु माया न प्रभावे। दत्तात्रेय के भाव में तत्व प्रबोध कर दिए, कोई समझा नहीं। स्नान कराइला लैया सची पुण्यवती, हे न काले आई से न मिश्र महामती। जब स्नान करा करके लाई तब मिश्र जी आए घर, तो सारी कथा सुनाई सची माँ। सवेरे बोले न मिश्र तुम्ही तो उदार। अरे मिश्र जी आप इतना उदार हैं, क्यों अपने बच्चे को पढ़ा नहीं रहे हैं। मिश्र जी बतलाए कि सन्यासी हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। अरे भाग्य से आपका ऐसा बालक जन्म लिया है। भाल दीने जग सूत्र देह भाल मते, आप इस तरह से क्यों सोच रहे हैं। मिश्र बोले तुम्हारे परम बंधुगण, तुम्हारे जो बोले से ही हमारा वचन। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो इसको पढ़ाएंगे। अलौकिक देखिया शिशु सर्व कर्म, विस्मय भावे न केह नहीं जाने मर्म। सब लोग अलौकिक कर्म को देख रहे हैं लेकिन उनके रहस्य को समझ कोई नहीं रहा है।
मध्य मध्य कौन जन अति भाग्यवाने, पूर्वे कही राखी आछे जगन्नाथ स्थाने। कोई कोई भाग्यशाली व्यक्ति उनके रहस्य को समझ पाता। प्राकृत बालक कभू ये बालक नहे, जत्न करिए बालक के राखी है हृदय। वास्तव में हृदय में इस बालक को रखना चाहिए। निरवधि गुप्त भावे प्रभु के लिए करे, वैकुंठ नायक निज अंगने बिहरे। इस तरह माता सची को जगन्नाथ मिश्र को सौभाग्य मिला। पढ़िते आइला प्रभु बापेरा आदेशे, हई लेन महाप्रभु आनंद विशेषे। अब पढ़ाई चालू हो गया, फिर खुश हो गए। विद्या विलास कल सुनेंगे कि पढ़ाई में किस तरह से शिक्षकों को भी मात कर रहे हैं और पढ़ पढ़ करके कैसे सारे बच्चों को अपने बस में कर लेते हैं। इस तरह से आगे की कथा को कल सुनेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद जुगे गान। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जिनके जान है, प्राण है, ऐसे वृंदावन दास उनके चरण जुगल में उनके लीलाओं का गान कर रहे हैं। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद। जय श्री